अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जिस मौजू पे ये वीडियो लॉग बना रहा हूँ वो मैंने अपने ही एक एस्से से लिया, जिसको लिखने की काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसका टाइटल है पेट्रियाटिक पाकिस्तान एंड इमेजिनरी इंडिया। मैंने सोचा कि एस्से लिखने के अलावा अगर मैं वीडियो लॉग बनाऊँगा इस मौजू पर तो शायद अपना मौक़िफ़ और जज्बात ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा क्लियरली बयान कर सकूँ। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर बात शुरू करूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है, और याद रहे कि मैं बात एंटरटेनमेंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, न्यूज़ मीडिया की बात नहीं कर रहा। अक्सर इंडियन मीडिया में, इंडियन मूवीज़ में, इंडियन सीरीज़ में जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाता है वो बहुत ऑफ है। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, और मैं कुछ मूवीज़ की रेफरेंस भी दे सकता हूँ, जैसे सरदार का ग्रैंडसन, या वो मूवी जिसमें सलमान खान एक छोटी बच्ची को पूरा पाकिस्तान लेकर घूमते हैं। और भी कई एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस है, पाकिस्तान का हाईवे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एडवांस है। चाइना से लेके कराची तक और गवादर तक पाकिस्तान की हाईवेज़ लिंक्ड हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रक्चर भी बहुत एडवांस है। कंपेयरिंग टू इंडिया, इंडिया के बड़े शहर बहुत एडवांस हैं, लेकिन बड़े शहरों से निकलते हुए जैसे ही आप आबादी लेस पॉपुलेटेड एरिया में जाते हैं तो इंडिया में गुर्बत और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाज़िह नज़र आती है। जबकि पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, लेकिन रेशो वाइज पाकिस्तान इंडिया से मच बेटर कंडीशन में है। इसी लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए अगर मैं गुर्बत की बात करूं तो पॉवर्टी रेट $2 जो है, जिसको पॉवर्टी रेट लाइन दिया जाता है उस एरिया में, इंडिया में 65% के आसपास, जबकि पाकिस्तान में अंडर 30% है। इसके अलावा पाकिस्तान के लोगों की जो इमेज दिखाई जाती है वो बहुत ऑफ है। दाढ़ी और टोपी पाकिस्तानियों के लिए इतनी कॉमन नहीं है जितनी इंडिया में दिखाई जाती है। ऑल दो ये सुन्नत है और बहुत सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट सिंबल्स हैं बुर्का, औरतों का अपने आप को कवर करना, और इंडोर्समेंट और नॉन इंडोर्समेंट की बात अलहदा, लेकिन जो इंडियन मीडिया में दिखाया जाता है वो बहुत ऑफ है। हर बंदा पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। फैशन के लिहाज से भी पाकिस्तान बहुत आगे है, ब्रांड्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है। जब इंडियन मीडिया ये सब दिखाता है अपने कंटेंट में तो ऐसे लगता है कि इंडियन मीडिया ने डिसाइड, जो शूटिंग एरिया होता है वो किसी शहर में, बड़े शहर के मुसलमानों का जो एरिया है उसे चूज़ किया जाता है और वहाँ पे शूट किया जाता है। समवन हु लिव्स आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड हु हैव लिव्ड इन पाकिस्तान, मुझे ऐसे लगता है ये सब कंटेंट देख के कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुसलमानों के लिए बनाया गया है वो बहुत पसमानदा है, और वही शायद आप समझते हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान वैसा ही है, जैसे जो बिल्कुल सच नहीं है। खैर, मैं आगे चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। इंडियन मीडिया में इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों को टेररिस्ट दिखाया जाता है। मैं इस पर पहले टीवी शो भी कर चुका हूँ। पहले मैं इस्लाम की बात करूँगा, उसके बाद मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, क्योंकि इंडियन मीडिया में पाकिस्तानी को, किसी भी टेररिस्ट को मुसलमान तो दिखाया ही जाता है, साथ उसको किसी तरह पाकिस्तानी भी दिखाया जाता है। अगर पाकिस्तानी नहीं तो उन्हें पाकिस्तानियों से इन्फ्लुएंस्ड या किसी तरह रिलेटेड दिखाया जाता है। जिस शो पे मैंने रिसर्च की ये आर्टिकल लिखने के लिए, उसका नाम है द फैमिली मैन, अमेज़ॉन प्राइम पर है, सीज़न 1 है। उसमें भी मुसलमान ने दिखाया। इस्लामोफोबिया की मैं डिटेल में बात कर रही बगैर सिर्फ मैं नाम पे आता हूँ। उसमें जो टेररिस्ट का नाम है उसका नाम था मूसा। मैंने अपने बेटे का नाम भी मूसा रखा है। अब आप मुझे बताएं कि कोई अपने बेटे का नाम वो क्यों रखेगा जो मूवीज़ में और एंटरटेनमेंट कंटेंट में एक नेगेटिव कैरेक्टर को बार बार दिखाया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। मूसा बहुत सेक्रेड नाम है मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और जूस के लिए। मूसा अल्लाह ताला के नबी थे जिनका रुतबा बहुत ज़्यादा बुलंद था। ही वॉज अ वेरी हाई रैंक्ड प्रॉफिट। ये ऐसे ही है, सिर्फ बतौर मिसाल दे रहा हूँ कि दूसरी तरफ से कोई मूवी बने जिसमें टेररिस्ट को सेक्रेड नाम किसी मज़हब का दे दिया जाए। यहाँ पे मैं क्योंकि इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडियन मेरे जो दोस्त हैं वो हिंदू रिलीजन को ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो वैसे ही होगा जैसे आप टेररिस्ट का नाम शंकर, कृष्ण या गणेश रखते हैं। तो क्या ये खुलम खुला प्रोपोगेंडा नहीं है? इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का तरीका नहीं है? तो मैं बॉलीवुड से, इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस से ये सवाल करता हूँ कि आप अगर मुसलमानों का नाम ही चूज़ करना चाहते हैं, मेरा नाम भी सलमान है, सलमान क्यों नहीं रखते? आमिर क्यों नहीं रखते? शाहरुख खान क्यों नहीं रखते? सैफ अली खान क्यों नहीं रखते? या अब्दुल कलाम क्यों नहीं रखते?
क्योंकि आप रख नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रोपोगेंडा का पर्पस डिफीट हो जाएगा। दैट्स द रियलिटी। दैट्स वाई यू नीड नेम्स जो कहीं ना कहीं से सीक्रेट भी हों, और आपका जो फेम विंडो है उसकी डोमेन से भी बाहर हो। खैर, अब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान फोबिया, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लिंक किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी है जिसकी मैं आखिर में बात भी करूँगा। पाकिस्तान की आर्मी को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं आप लोग। बतौर पाकिस्तानी, आई कैन प्रॉमिस यू मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी एग्रीज विद द स्टेटमेंट व्हेन आई से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑफिसेज इन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में यही माना जाता है, और पाकिस्तानी अपनी आर्म फोर्सेस से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने जो भी इसकी इमेज दिखानी है दिखा दे, और हम जानते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस बहुत डिसिप्लिन है, क्योंकि हम में से हम किसी ना किसी अपने आर्मी ऑफिसर्स को जानते हैं जो हमसे रिलेटेड है या होगा। अक्सरियत किसी ना किसी को जानती है, और हमें पता है कि वो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन लोगों में से होते हैं। तो उन्हें अब दिखाते हैं, जैसे फैमिली सीजन में दिखाया गया कि एक जनरल ने ही अपने गवर्नमेंट के एक्नॉलेजमेंट के बगैर इंडिया में अटैक किया। मैं उस पर भी बात करूंगा, अटैक्स की भी बात करूंगा, लेकिन पाकिस्तान में हम आपकी इस प्रोपोगेंडा को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं और इसे पॉलिटिकल नैरेटिव कहकर रिजेक्ट करते हैं, और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी कौम को गुमराह ना करें, इंडियन लोगों को गुमराह ना करें। अब मैं बात करता हूँ टेररिस्ट की, जो आपने दिखाते हैं, जैसे 26/11 की आप बात करते हैं। मैं थोड़े से फैक्ट्स आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप बार बार इसका जिक्र भी करते हैं। 26/11 में कितने लोग मरे आप सब जानते होंगे। क्या आपको पता है APS में कितने लोग मरे, और उनमें से सबसे अक्सरियत की एज किस डोमेन से कम थी? क्या आप जानते हैं कि 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी टेररिज्म का शिकार हो चुके हैं पिछले 20 साल में? क्या आप जानते हैं कि कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में पकड़े गए स्पाई, वो कन्फेस कर चुके हैं, जो इंडियन आर्मी के एक्टिव ऑफिसर हैं। अब इंडियन उसे नहीं मानते, मैं उस पर डिबेट नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि वो कन्फेस कर चुके हैं इंडियन फंडिंग का पाकिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ? तो ऐसा ही क्यों कि सिर्फ मुसलमान टेररिस्ट हो सकते हैं या पाकिस्तानी टेररिस्ट हो सकते हैं? इंडियन करे तो वो वॉर टैक्टिक्स, और पाकिस्तानी करे तो वो टेररिज्म। मैं दोनों साइड को इंडोर्स नहीं कर रहा, दोनों साइड्स गलत है। 6th जनरेशन वॉर है, मैं मीडिया की वॉर की बात कर रहा हूँ, जो प्रोपोगेंडा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और मैं आपके फैक्ट्स को करेक्ट करना चाहता हूँ। खैर, ये हो गई टेररिस्ट की बात। उसके अलावा अक्सर इस शो में एक और जिक्र जो होता है, कश्मीर का जिक्र कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। इस शो में भी कुछ सीन है जो कश्मीर में दिखाए गए। कश्मीरियों की जो नफरत है इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़, वो भी दिखाई गई। लेकिन इसके साथ कहीं मसाला ऐड कर दिया जाता है, तो मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। मैं कश्मीर पे बहस नहीं करता, मैं सिर्फ अपना मौक़िफ़ बता देता हूँ कश्मीर पे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ कश्मीर पे डिस्कशन कर चुका हूँ, इंडियन दोस्तों के साथ। पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट्स ऑल आई वुड से। जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर वाज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी टिल डेट। फॉर मी इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इंडियन असम्बली क्या डिसाइड करती है, इंडियन गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, उसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। बतौर पाकिस्तानी, इट्स एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, एंड आई विल ऑलवेज से इट्स एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी until Kashmir is decides to be part of India, and until date they haven't. United Nations haven't recognized it as well. तो कश्मीर को साइड पे करते हुए इसी शो में बलूचिस्तान का भी जिक्र आता है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शंस हाउसेस से पूछता हूँ कि आपने बलूचिस्तान का जिक्र बहुत करते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट है पाकिस्तान में, अक्सर मुल्कों में होती है, कई मुल्कों में होती है, सब में नहीं होती तो कई मुल्कों में होती है। कभी खालिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया? खालिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट के बारे में आपने बात क्यों नहीं की? कभी नागालैंड के बारे में बात क्यों नहीं की? कभी चाइना के साथ जो एरिया है उसके बारे में बात क्यों नहीं की? बंगाल के साथ जो इश्यूज़ हैं उस पर, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थी, उस पर बात क्यों नहीं की? साउथ की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उस पर कभी मूवी क्यों नहीं बनाई? ये मेरा क्वेश्चन है बॉलीवुड से। प्लीज़ अपने आप को भी देखिए, क्योंकि अगर बलूचिस्तान को कंपेयर करना है तो इनसे करें, कश्मीर से कंपेयर ना करें। कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो थी। बलूचिस्तान को कंपेयर करना है तो खालिस्तान से करें, बलूचिस्तान को कंपेयर करना है तो नागालैंड से करें, साउथ से करें, बंगाल से करें। दैट विल बी फेयर। जो अब कंपैरिजन और डायलॉग्स बाजी से अगर आपको लगता है, जैसे सैफ अली खान कहते थे कि पाकिस्तान में घुस जाएंगे। सनी देओल का मैं जिक्र करूँगा, जो बड़े सख्त डायलॉग बोला करते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन जब पाकिस्तान ने ही ननकाना साहब के दरवाजे खोले तो सनी देओल भी वहाँ पे पाए गए, पाकिस्तान ने उनको वेलकम भी किया। पाकिस्तान हमेशा से पीस चाहता है।
उरी जैसी मूवीज़ में आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई तो अभिनंदन पाकिस्तान में पाए गए। पाकिस्तान ने उनको छोड़ा तो इंडिया में शोर मचाया, इंडियन मीडिया ने शोर मचाया कि पाकिस्तान डरा हुआ था इसलिए वापस कर दिया। ठीक है अभिनंदन, चले मैं आपकी मान भी लेता हूँ, अभिनंदन को वापस कर दिया, तो आपने कुलभूषण यादव का जिक्र करना क्यों भूल जाते हैं कि वो आज भी पाकिस्तान में बैठे हैं और सजाए मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। खैर थोड़ा सा हॉट टॉपिक है इसलिए इसे आगे चलते हुए डेमोक्रेसी की बात करता हूँ। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई इसका साइड इफेक्ट भी होता है। ये छोटी सी मैंने आपको कुछ इवेंट्स बताए हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई। ये पिछले कई सालों से होता आ रहा है, कई डिकेड से होता आ रहा हुआ है। इस तरह का प्रोपेगेंडा होता रहा है। इसका असर क्या होता है? मैं 90s में कम से कम शऊर संभाल चुका था, इलेक्शन कैंपेन को समझ सकता था। पाकिस्तान में 90s से लेके अब तक मैंने ऐसी कोई कैंपेन नहीं देखी जिसमें जनरल पब्लिक को इंडिया के खिलाफ भड़का के वोट लिया गया हो। इंडिया में आज भी यही होता है। आज भी मेजर इलेक्शंस में पाकिस्तान के खिलाफ बातें होती हैं। क्यों? फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान पीस नहीं चाहता। नफरतें कहाँ पर हैं, किस लेवल पर है और कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाए कि आपका वोट मांगने के लिए भी आपको पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत इस्तेमाल करनी पड़ती है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो फिर आप मुझे बताएं कि नफरत कहाँ पर होगी, नफरत का इस्तेमाल ज़्यादा कहाँ पर होगा, कौन अमन चाहता है और कौन नफरतें फैलाना चाहता है। मैं क्रिकेट पे भी बात करना चाहता था। थोड़ी बहुत कुछ दोस्तों से बात भी हुई, लेकिन क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए मैं आज की इस वीडियो को कट करता हूँ, यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। अपना फीडबैक दें, कमेंट छोड़ें, मुझे बताएं कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।